नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम पीईटी के लिए मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। इसमें आपके पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकॉनमी और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे। क्लास को ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन यूपी की परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। डेली आपकी क्लासेस होती हैं स्पेशल पीईटी 2023 के लिए, तो डेली सभी लोग सभी क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। सबसे पहले क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। साइंस से संबंधित प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आपको बताना है परमाणु मुख्यतः बना होता है। बताइएगा परमाणु जो होता है मुख्यतः किसका बना होता है। ऑप्शन इस प्रकार है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी प्रोटॉन न्यूट्रॉन, या ऑप्शन नंबर डी न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। बताइएगा परमाणु मुख्यतः किसका बना होता है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिएगा। गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। परमाणु प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिए। पॉलिटी संबंधित प्रश्न है। यह भी प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। आपको बताना है जो भारतीय संविधान है उसके किस आर्टिकल में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, पॉलिटी संबंधित प्रश्न है। परीक्षा में दोस्तों पॉलिटी संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसे ही प्रश्न होते हैं। गुड, क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अनुच्छेद 280। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के गठन का प्रावधान इसमें किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, WHO इसका फुल फॉर्म क्या होता है। बताइएगा WHO का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर दीजिए, तो का मतलब आइए। गुड, आपको बताना है WHO का फुल फॉर्म क्या होता है। वेरी गुड, डेली आपकी क्लासेस होती हैं स्पेशल आपके एग्जाम के लिए, तो डेली सभी लोग सभी क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है WHO का फुल फॉर्म क्या होता है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अभिषेक ए सौरभ इन्होंने राइट आंसर दिया। वेरी गुड। अब देखिएगा यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि WHO की स्थापना कब हुई थी, तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों 7 अप्रैल 1948 में, 1948 में WHO की स्थापना हुई थी। इसीलिए दोस्तों प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को, आप लोग याद रखिएगा कब, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो याद रखिएगा 7 अप्रैल को, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। अब यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन और परीक्षा में पूछा जा सकता है कि WHO का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में दोस्तों WHO का मुख्यालय स्थित है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज आपकी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि WHO का मुख्यालय कहाँ पर है। ये स्विट्जरलैंड में है दोस्तों, जेनेवा में, आप लोग याद रखिएगा। गुड, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर के
पहले उपराज्यपाल कौन थे? गुड। सौरभ दोबारा हटाकर लगाइएगा क्लास को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे? गुड। ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए गिरीश चंद्र मुर्मू, बी मनोज सिन्हा, सी है आनंदीबेन पटेल या डी कलराज मिश्र। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गिरीश चंद्र मुर्मू। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। जम्मू और कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू थे, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो याद रखिएगा मनोज सिन्हा, ये वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। और पहले कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? बताइएगा, डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? गुड। ए अल्फ्रेड नोबल। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर दीजिए। आपको बताना है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। यस, इस बार सभी ने राइट दिया आंसर। दोस्तों, डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबल ने किया था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया, तब दोस्तों अवध का नवाब कौन था? आपको बताना है 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया था, उस समय दोस्तों अवध का नवाब कौन था? बताइएगा इसका आंसर। गुड। अवध का नवाब बताना है आपको 1856 में कौन था। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वाजिद अली शाह। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया था, उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, नाइट्रोजन ये एक गैस है, अब बताइए इसका रंग कैसा होता है? आपको बताना है नाइट्रोजन गैस का रंग कैसा होता है। ए रंगहीन, बी नीला, सी सफेद या डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा नाइट्रोजन गैस का रंग कैसा होता है। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बहुत अच्छे, गुड। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, रंगहीन। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। नाइट्रोजन एक रंगहीन गैस है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब देखिएगा, अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, अभी मैंने आपको बताया ये एक गैस है, इसका जो रंग होता है दोस्तों रंगहीन होता है। अब आपसे पूछा जा सकता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, परमाणु संख्या क्या है? तो याद रखिएगा 7 दोस्तों नाइट्रोजन की परमाणु संख्या है, और नाइट्रोजन को एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। यह भी आप लोग याद रखिएगा। ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, परमाणु संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 7। और नाइट्रोजन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो याद रखिएगा एन से। इन प्रश्नों को याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, गुलाबी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? आपको बताना है जो गुलाबी क्रांति है ये किससे संबंधित है या किसके उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिएगा। यह भी प्रश्न कई परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, झींगा उत्पादन से। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। झींगा एक प्रकार की मछली होती है, इसका संबंध गुलाबी क्रांति से है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, आलू पौधे का होता है। आपको बताना है जो आलू होता है दोस्तों ये पौधे का क्या होता है? ए जड़, बी तना, सी फल या डी फूल। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है आलू पौधे का क्या होता है। बहुत अच्छे,
गुड। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है आलू पौधे का क्या होता है? ए जड़, बी तना, सी फूल या डी फल। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तना। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आप लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं। आप लोग याद रखिएगा आलू पौधे का दोस्तों तना होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा इस प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं। जल्दबाजी में गलत आंसर मत दीजिए। पहले आप लोग ऑप्शन को पढ़ लीजिए ध्यान से, उसके बाद ही आंसर करिएगा। चलिए अब आंसर करिए। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन है दोस्तों, चेहरे में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? बताइएगा। मनुष्य के चेहरे में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? अगर आपसे पूछा जाए मनुष्य के शरीर में टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा 206। अभी आपको यहाँ पर बताना है मनुष्य के चेहरे में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा 14। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। चेहरे में हड्डियों की संख्या 14 होती है, तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। गुड। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आगरा शहर ये किसके उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बताइएगा। आगरा जो है दोस्तों ये किसके उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? आगरा उत्तर प्रदेश का शहर है। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? पहले आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? जल्दी से आंसर करिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करिए। पहले बताइएगा आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? गुड, बहुत अच्छे। यस दोस्तों, आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। आप लोग याद रखिएगा। अब इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है, चमड़ा के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। अब एक क्वेश्चन परीक्षा में और पूछा जाता है कि आगरा की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिएगा आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिएगा सिकंदर लोदी ने की थी। आगरा उत्तर प्रदेश का शहर है, चमड़े के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यमुना नदी के किनारे बसा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? बताइएगा महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिएगा। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 1948 में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया है, तो इस बार आप लोग राइट आंसर करिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। सहारा मरुस्थल ये दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अब बताइए ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन इस प्रकार है, ए यूरोप, बी एशिया, सी अफ्रीका या डी दक्षिणी अमेरिका। बताइएगा सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? सभी लोग क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिएगा। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अब आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि सहारा मरुस्थल जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, यह अफ्रीका के किस भाग में है? तो ये दोस्तों अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है, तो आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, मानव में गठिया रोग किस अंग से संबंधित रोग है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपको बताना है। जो गठिया रोग है यह किस अंग से संबंधित रोग है? ए गले से, बी फेफड़ों से, सी हृदय से या डी जोड़ों से। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जोड़ों से। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। दोस्तों गठिया रोग जोड़ों से संबंधित रोग है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। इस बार सभी ने राइट आंसर दिया। वेरी गुड दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 15 है। आपको बताना है
मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है अभी वर्तमान में, बताइएगा। मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। जिसने अभी क्लास को लाइक नहीं किया, एक बार लाइक करिए, शेयर कीजिए क्लास को। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। डेली क्लासेस होती हैं, सभी लोग डेली सभी क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लोथल गुजरात। सॉरी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, लरकाना पाकिस्तान। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, जो मोहनजोदड़ो है ये वर्तमान में पाकिस्तान के लरकाना में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो वर्तमान में लरकाना पाकिस्तान में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है, बताइएगा। जो कपास की खेती है उसके लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? ए काली मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी बलुई मिट्टी, या डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, काली मिट्टी। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था, बताइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए मत्स्य पालन, ऑप्शन नंबर बी कृषि, ऑप्शन नंबर सी व्यवसाय, या ऑप्शन नंबर डी पशुपालन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में यह प्रश्न इसी प्रकार से पूछा गया है। आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कृषि। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय कृषि था। आगे बढ़ते हैं। ये सभी टॉप के क्वेश्चन हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। जो प्रश्नों का लेवल है परीक्षा में यही रहता है दोस्तों। चलिए अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। पॉलिटी संबंधित प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है भारतीय संविधान में जो नीति निदेशक तत्व है ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व कहां से लिए गए हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ए आयरलैंड के संविधान से, भी जापान के संविधान से, सी जर्मनी के संविधान से, या डी सोवियत संघ के संविधान से। बहुत अच्छे। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आयरलैंड के संविधान से। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व आयरलैंड देश के संविधान से लिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहां पर स्थित है, बताइएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ए मुंबई, बी न्यू दिल्ली, सी कोलकाता, या डी चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आप लोग आंसर करिएगा। आपको बताना है एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है। गुड, बहुत अच्छे। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मुंबई में स्थित है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। अब आपसे अगर परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए, आरबीआई क्या दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? यह भी मुंबई में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है, आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, आप लोग तो जानते ही होंगे। और मुंबई को दोस्तों भारत में 7 टापुओं के शहर के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि किसे भारत में 7 टापुओं के शहर के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा मुंबई को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, मानचित्र में नीले रंगों का इस्तेमाल किसे दर्शाने में किया जाता है? आप लोगों ने मानचित्र को देखा होगा,
उसमें दोस्तों जो नीला रंग है उसका इस्तेमाल किसको दर्शाने में किया जाता है, बताइएगा। जलाशय को, वाटर बॉडीज को, या फिर दोस्तों पर्वतों को, मैदानों को, या रेगिस्तान को। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जलाशय को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। मानचित्र में नीले रंगों का इस्तेमाल जलाशय को दर्शाने में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, गुड। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है। ये तो क्वेश्चन मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, रिपीटेड क्वेश्चन है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हरी सब्जियों में। यस दोस्तों, जो सबसे अधिक आयरन है ये हरी सब्जियों में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आप लोग गुड इसी प्रकार से आंसर करिए। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, बताइएगा। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी वेस्ट बंगाल, या डी लद्दाख। बताइएगा दोस्तों, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए परीक्षा में कि भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में दोस्तों सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है भारत में। अब बताइए कि जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लद्दाख में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों खेल से संबंधित। आपको बताना है जो रंगास्वामी कप है किस खेल से संबंधित है, बताइएगा। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? ए फुटबॉल, बी वॉलीबॉल, सी हॉकी, या डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। गुड, आपको बताना है रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हॉकी। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। रंगास्वामी कप हॉकी खेल से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे लंबी नदी आपको बतानी है कौन सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में से कौन सी नदी सबसे लंबी है, उसका नाम आप लोग बताइएगा। गुड, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गोदावरी। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। भारतीय प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी नदी गोदावरी है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, आंसू किसकी रचना है। आपको बताना है आंसू किसकी रचना है। ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए जयशंकर प्रसाद, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी है दोस्तों मैथिली शरण गुप्त, या डी सुभद्रा कुमारी चौहान। आपको बताना है आंसू किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जयशंकर प्रसाद। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है ममता किसकी रचना है, तो याद रखिएगा दोस्तों जयशंकर प्रसाद की, और कामायनी ये भी दोस्तों जयशंकर प्रसाद की रचना है, तो इनके बारे में याद रखिएगा। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, संदीप। वेरी गुड, जयशंकर प्रसाद की रचना है आंसू। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, बताइएगा। नेशनल स्पोर्ट क्या है यूएसए का? ए फुटबॉल, बी क्रिकेट, सी बेसबॉल, या डी स्क्वैश। बहुत अच्छे, गुड। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बेसबॉल। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों, बेसबॉल यूएसए का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए अगर हम यूएसए की बात करें, यूएसए दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। वर्तमान में यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडन है, और उपराष्ट्रपति वर्तमान में यूएसए की कमला हैरिस हैं। तो ये करंट के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, बेसबॉल संयुक्त राज्य अमेरिका।
यूएसए का राष्ट्रीय खेल है, नेशनल स्पोर्ट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर करिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन को पढ़िए ध्यान से और आंसर करिएगा। आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करते रहिएगा। बताइए, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 8 सितंबर को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष दोस्तों विश्व भर में 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके का प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया, जिसमें आपके 27 क्वेश्चन थे। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली आपकी क्लासेस होती हैं स्पेशल आपके एग्जाम के लिए, तो डेली आप लोग लाइव क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।